हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनंत व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। आखिरी क्वेश्चन है अंतिम प्रहार का और आप सभी काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ तक आप आए हैं तो आप सबने बहुत मेहनत करी है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाना चाहिए। डिटेल वीडियो आप देख चुके हो, अंतिम प्रहार की सीरीज हो चुकी है, तो घबराइएगा मत। बट पेपर की लेंथ का अच्छे से याद रखिएगा, टाइम बहुत लेंथी पेपर आता है, टाइम मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। आइए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके साथ में आप मुझे ये भी बताएं कि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट का जो साथ है आप सबका, वैसे तो इसके साथ आगे और हम बढ़ते ही रहेंगे और भी क्वेश्चन आते रहेंगे और अंतिम प्रहार की सीरीज बनती रहेगी और अगर कहीं पे डिटेल वीडियो नहीं है तो वो भी अवेलेबल होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे इस सब्जेक्ट का साथ आपका और मेरा कैसा रहा, क्या आपको ये सब्जेक्ट मेरे द्वारा जो वीडियो प्रोवाइडेड हुए हैं उससे समझ में आया, जो अंतिम प्रहार की सीरीज हमने आपके लिए लाए हैं क्या वो आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपको इनसे समझ में आया, क्या आपके कंसेप्ट क्लियर हुए, क्या आपको टॉपिक्स क्लियर हुए, क्या आपके एग्जाम में हेल्प कर रहे हैं। एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा इस सब्जेक्ट को लेके, केवल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट को लेके, और मेरे पढ़ाने का अंदाज कैसा लगता है आपको वो भी बताइएगा। आखिरी 14 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल इतना सा आएगा, देखो इतना पूरा क्वेश्चन आ जाए बड़ी किस्मत है, नहीं तो केवल इतना सा आएगा। फिजिबिलिटी एनालिसिस बताइए, किसी भी बिजनेस प्लान का या किसी कंपनी का फिजिबिलिटी एनालिसिस बताइए, या किसी प्रोडक्ट का फिजिबिलिटी एनालिसिस बताइए, या कंपनी का फिजिबिलिटी एनालिसिस बताइए, या किसी कंपनी का इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मार्केट या टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस बताइए, तो वो एक ही होता है। फिजिबिलिटी एनालिसिस का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, उसके कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट, एक होता है मार्केट का एस्पेक्ट, एक होता है टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, एक होता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ये चारों एस्पेक्ट पे हम चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में फिजिबल है कि नहीं है, मतलब मूर्त रूप दिया जा सकता है, दिखाई देने योग्य है, क्या इससे बिजनेस बनाया जा सकता है कि नहीं। जैसे शार्क टैंक में बताते हैं कि इससे बिजनेस बनाया जा सकता है कि नहीं। तो फर्स्ट आता है इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस में हम चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, इंडस्ट्री में डिमांड कितनी है ना, इसकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कॉस्ट हमको कितनी आ रही है, और कॉस्ट में हमारे पास कोई मेजर एडवांटेज है क्या, और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है, मतलब ये फ्यूचर में कितने हम बना सकते हैं, हमारे पास कोई पेटेंट वगैरह है, या फ्यूचर में इसकी मार्केट में क्या डिमांड राइज होने वाली है। वो सारा इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर हम उस प्रोडक्ट का या बिजनेस का चेक करते हैं। दोनों के अंदर सेम काइंड ऑफ एनालिसिस होता है, अगर हम बिजनेस का एनालिसिस कर रहे हैं या प्रोडक्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम फाइनेंशियल एनालिसिस भी कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस में हम चेक कर रहे होते हैं कि इस प्रोडक्ट को स्टार्टअप करने में हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कॉस्ट कितनी आएगी, इसका रेवेन्यू कितना जनरेट होने वाला है, कॉस्ट भी कितना आएगा और इसमें टोटल लागत रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, मतलब कितना सेल्स ये जनरेट करके देगा और कितना प्रॉफिट ये जनरेट करके देगा। इसके अलावा हमारे एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, इन्वेस्टिंग एक्सपेंसेस कितने होने वाले हैं, कैश फ्लो कितना रहने वाला है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितने वाली है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न इन्वेस्टमेंट कितने सालों में हमको मिल जाने वाला है। यानी कि मान लेते हैं 1 लाख रुपए मैंने इस बिजनेस में लगाए और अगर 10% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो मतलब 10 साल में मेरा पैसा पूरा वापस आएगा। नहीं, हर साल 10,000 रुपए आ रहा है तो 10 साल में पैसा आएगा, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं। ये फाइनेंशियल एनालिसिस में होता है। इससे पहले अपन ने इकोनॉमिक एनालिसिस सीख लिया। इसके बाद आते हैं हम मार्केट के एनालिसिस में कि मार्केट में ये कितना फिजिबल है, कौन से हमारे टारगेट कस्टमर है, कितने कॉम्पिटिटर अवेलेबल हैं, कितने सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं, कितने अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, क्या गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन कह रही है, और कस्टमर के कितना एक्विजिशन ऑलरेडी हमारे पास है और कितना हो सकता है। यही सारी हम मार्केट के फिजिबिलिटी एनालिसिस में सीखते हैं। इसके बाद लास्ट हम टेक्नोलॉजी का एनालिसिस करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हम डेवलप करने वाले हैं इसकी हमारे पास टेक्नोलॉजी कितनी है, और अगर हमको एक्वायर करनी है तो उसकी कॉस्ट कितनी आने वाली है और कहां से हमको एक्वायर करनी है। इसके अलावा R&D पे हमको कितना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्चा करना है, रिस्क मैनेजमेंट कितना हो पाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना रिक्वायर्ड है। ये सारे टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम चेक करते हैं कि ये बिजनेस एक्चुअल में हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इमेजिनरी तो नहीं है, और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, क्या वो हमारे पास अवेलेबल है, अगर नहीं है तो हमको आउटसोर्स करनी होगी, अगर जो करनी होगी वो कहाँ से मिल पाएगा। तो ये 4 तरीके के एनालिसिस होते हैं। कौन कौन से हैं मैं फिर से बता देता हूँ आपको। आइए यहाँ पर ये रहा। हाँ, सबसे पहले हम कौन सा एनालिसिस करेंगे, इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे जिसमें हम मार्केट के बारे में बात करेंगे। फिर हम फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे जिसमें हम कॉस्ट और रेवेन्यू प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम तीसरा एनालिसिस करेंगे जिसमें हम मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें भी हम मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम मार्केट की डिमांड, कस्टमर, सप्लाई चेन, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहे हैं वो हम इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मार्केट कंडीशन, मार्केट डिमांड, कॉस्ट बेनिफिट, इंडस्ट्री एनालिसिस,
ये सारी बातें करते हैं। मतलब मार्केट एनालिसिस के अंदर तो हम जो टारगेट कस्टमर है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, और जबकि इकोनॉमिक एनालिसिस के हम ओवरऑल इंडस्ट्री, ओवरऑल नेशन की बात कर रहे होते हैं। और जो लास्ट एनालिसिस होता है टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस, मतलब कि हम वो प्रोडक्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, हमारे को कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी और वो रॉ मटेरियल को बनाने के लिए जो मशीन्स चाहिए, जो टेक्निक्स चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आउटसोर्स करना होगा, उस आउटसोर्स की कॉस्ट क्या होगी। अब कॉस्ट की एनालिसिस तो वैसे फाइनेंस में होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी होती है ना। और फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी कहाँ तक जाने वाली है, ये सारी के सारे एस्पेक्ट हम इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस में बात करते हैं। और R&D करनी है नहीं करनी है, और रिस्क का, वैसे रिस्क का तो हम चारों ही सेक्टर में बात करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस में भी लिख देते हैं। क्लियर हो गया। तो ये फिजिबिलिटी एनालिसिस होता है। इन पे हम चेक करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बेचने वाले हैं या जो हम बिजनेस करने वाले हैं वो कितना फ्रूटफुल है, कितना बेनिफिशियल है, और कितना बड़ा होने की उसकी संभावना है, और गवर्नमेंट में कौन से रूल्स रेगुलेशन इसको हेल्प कर रहे हैं या डीमोटिवेट कर रहे हैं। दोनों ही चीज़ें हमको देखनी होती हैं। यहाँ पे इनोवेशन वाला सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। अंतिम प्रहार के 14 के 14 वीडियो कंप्लीट होते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको शुभेच्छा है। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जय हिंद।